फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए जिनका भी सन मून साइन कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर है उनके लिए क्या आ रहा है, क्या मैसेजेस मिलते हैं वो हम देखते हैं। ओके, सो जिनकी भी चंद्र राशि है, सूर्य राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न है, उनके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या आ रहा है उनकी लाइफ में वो हम टैरेट से देखते हैं। क्या मैसेजेस मिलते हैं वो हम देखेंगे। ओके, सो ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, ये एक जनरल रीडिंग है। सो हर एक मैसेज आपसे रेजोनेट नहीं होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कि जिनका भी सन मून साइन कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर है उनके लिए नेक्स्ट 7 डेज में क्या आ रहा है। वाओ, एस ऑफ वैंड, पेज ऑफ कप्स रिवर्स्ड, जजमेंट, एट ऑफ वैंड, रिवर्स टायर, ओके, पेज ऑफ वैंड, एट ऑफ सॉर्ड्स। सो कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के लोग इस वक्त किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। ये सिचुएशन या तो कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जहाँ से चीज़ यानी कि ऐसी कोई सिचुएशन है, ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप फंसे हुए आपको फील हो रहा है, पर आप निकल पा रहे हो पर निकलना नहीं चाहते हो, या आपको सब दिख रहा है फिर भी आपने आंखों पे पट्टी बांध के रखी है। हो सकता है आप किसी सिचुएशन में ऐसे फंसे हुए हो कि यानी कि आप उसमें से निकलना चाहते हो पर कहीं ना कहीं निकलते निकलते रुक जाते हो। आप बहुत स्टक फील कर रहे हो। ये चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, ये सिचुएशन जो भी है, या तो आपका करियर है, या कोई रिलेशनशिप है, या आपके कोई एक्स पार्टनर हो सकते हैं जिनके थॉट्स आपको आ रहे हैं। तो बेसिकली हो सकता है या तो आप अपने थॉट्स में फंसे हुए हो, बहुत ओवर थिंकिंग में फंसे हुए हो जो आप निकल नहीं पा रहे हो, या फिर ऐसी सिचुएशन है या ऐसे लोग हैं जहाँ पे फंसे हुए हो जहाँ से आप निकलना चाहते हो पर निकल नहीं पा रहे हो। वो कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, टॉक्सिक आपका मैरिज भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, या फिर वर्क एरिया हो सकता है जहाँ आप जॉब कर रहे हो, जहाँ आपका करियर है वहाँ पे। टावर का कार्ड इसके नीचे ही आया है, तो हो सकता है कि आपके लाइफ में ऐसा कोई टावर मोमेंट आया है या आके गया है, या आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप इस सिचुएशन से नहीं निकलेंगे तो कुछ ना कुछ टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आ सकता है, या तो आ चुका है या आने वाला है आपकी लाइफ में टावर मोमेंट, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बंधे हुए हो, बहुत स्टक हो इस वक्त। ओके, या तो आप चाहते हो कि चीज़ें क्लियर हो जाए या फिर वहाँ से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए, क्योंकि टावर है तो हो सकता है आपको ऐसा लगता है या तो चीज़ें सुधर जाए, आप उस स्टकनेस से निकल जाओ, आपको एक क्लियरिटी मिल जाए कि वो चीज़ आपके लिए है या नहीं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा चेंज हो जाए सडनली कि आप इस सिचुएशन से निकल जाओ। मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको क्लियरिटी चाहिए किसी चीज़ को लेके। कोई रिलेशनशिप हो सकता है, या कोई सिचुएशनशिप हो सकता है, या फिर आपसे आपका करियर भी हो सकता है, फिर आपका मैरिज भी हो सकता है। रिलेशनशिप में आपका मैरिज भी आता है। ओके, तो बेसिकली नेक्स्ट 7 डेज़ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका मेन इशू ये है कि आपको कोई चीज़ बहुत स्ट्रांगली रियलाइज़ हो रही है। ओके, आपको रियलाइज़ हो रही है, आपको समझ में आ रहा है, यूनिवर्स की तरफ से आपको साइन मिल रहे हैं, आपको वो चीज़ें समझ में भी आ रहे हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में। पर मेन इशू ये है, इतना सब समझने के बाद भी आप वही गलतियाँ करते हो जो आपने नहीं करना चाहिए। ओके, या आपको ऐसा लगता है कि आपको हर चीज़ पता चल जाती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हो। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि मैंने कहा करियर हो सकता है, आपका पर्सनल लाइफ हो सकता है, किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर आपके मैरिज में अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो आप एक रीबर्थ चाहते हैं अपनी लाइफ में, कि पर वो हो नहीं पा रहा है। मेन इशू यही है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ हमेशा इनजस्टिस होता है, हमेशा लोग, आप कितना भी किसी के लिए कुछ भी करो, हमेशा एक नेगेटिव वे में आपकी तरफ चीज़ें आती है। तो आप इस चीज़ों में ना चेंजेस, खुद में चेंजेस लाना चाहते हो, आपकी सिचुएशन में चेंजेस लाना चाहते हो। ऐसा आप सोचते हो कि चीज़ें न्यू तरीके से स्टार्ट हो। ओके, तो नेक्स्ट 7 डेज़ में यही है कि आपको हर चीज़ पता है, आपको हर चीज़ करना है, यानी हर तरह से आपको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है, आपको ऐसे साइन मिल रहे हैं कि आपको वो चीज़ें समझ में आ रही है
एक रिबर्थ की एनर्जी है। पर प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आपको सब पता होने के बाद भी ये आप अपने लाइफ में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मेन इश्यू हो सकता है, या आपको किसी से जस्टिस चाहिए, किसी ने आपके साथ ऐसा कुछ किया है कि आपको ऐसा लगता है कि अगर आप किसी को बता भी रहे हैं कि आगे वाले को कि आपने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया या जो भी चीज़ें, तो वो पर्सन को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ओके, वो अपनी आदतें नहीं छोड़ रहा है, वो उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो हो सकता है इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, यानी कि चीज़ें आप सँभालना चाहते हो, सुधारना चाहते हो, एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, पर शायद आगे वाला पर्सन या आगे वाली सिचुएशन ऐसी नहीं है कि जो वर्क कर सके जो आप चाहते हो। ओके, आप अपनी तरफ से तो 100% देना चाहते हो, पर आगे की सिचुएशन या पर्सन ऐसा है कि जो चेंज होने के लिए तैयार ही नहीं है, और ना एक्सेप्टेंस के लिए तैयार है कि उसने अगर कुछ किया है तो वो आपको सॉरी बोले, या खुद में बदलाव लाए, या जो भी चीज़ें चल रही है उसमें एक न्यू स्टार्ट करे। सो ये मेन इशू रहने वाला है। आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलने वाली है, अगर आप किसी इल्यूजन में थे, या आप रियलिटी पता चलेंगी बेसिकली कि क्या हो रहा है और आपको क्या करना चाहिए। नेक्स्ट 7 डेज़ में मेन यही है, और इस वजह से हो सकता है आपको थोड़ा सा हर्ट हो, या चीज़ें आपको ऐसा लगेगा कि माय गॉड आपने क्या सोचा था और क्या हो गया, है ना? तो कुछ चीज़ें टॉक्सिक चीज़ें हो सकती है जिसको यूनिवर्स फिर से रिबर्थ दे रहा है, ऐसा हो सकता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से थोड़ा-सा आपको टेंशन हो सकता है, क्योंकि अगर चीज़ें अच्छी नहीं हैं या सही नहीं है तो आपको एक जस्टिस मिलने वाला है। सो वो थोड़ा-सा आपको शॉक कर सकता है, जैसे कि टावर का कार्ड आया ही है ऑलरेडी। हो सकता है आप इतना बंधे हुए हो, आप निकलना चाहते हो और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और अगर जब निकलने का टाइम आएगा या आगे वाले पर्सन ने अगर कुछ आपकी तरफ एक्शन लिया है या कुछ करने को बोला या जो भी चीज़ें हैं, तो थोड़ा-सा आपके लिए शॉकिंग होगा। तो मेन इश्यू यही है कि आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ सही है, हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो उसमें से आपसे जो रेजोनेट होगा वही लीजिए। ओके, सो आप किसी की तरफ से एक सॉरी, जैसे कि मैंने बोला, एक सॉरी चाहते हो आप इमोशनली। हो सकता है किसी का वेट कर रहे हो कि आगे वाला पर्सन आपको कोई प्रपोज़ल दे, या उनको ये चीज़ें रियलाइज़ हो, या इमोशनली आपसे कनेक्ट होने का आप सोच रहे हो। किसी की तरफ से आप चाहते हो कि आगे वाला पर्सन आपको इमोशनली एक उनकी तरफ से एक श्योरिटी दे कि वो आपसे इमोशनली जुड़ा हुआ है। आपको ऐसा है कि हो सकता है इमोशंस को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई लेवल हाई है, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं बहुत प्रैक्टिकल है। तो आपको एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए, या इमोशंस मुझे पर्टिकुलर एक पर्सन की तरफ से आपको ऐसा लग रहा है कि आगे वाला बंदा या बंदी जो भी है वो आपको एक फीलिंग दे कि वो आपके साथ इमोशनल कनेक्टेड है, या अगर इन्होंने आगे वाले की गलती है तो आप चाहते हो एटलीस्ट वो आपको सॉरी बोले, उसको उसकी गलतियों का अगर आपने उनको बताया है तो वो चीज़ें उसने एक्सेप्ट करनी चाहिए कि उससे गलती हुई है। तो अब आपको यही चीज़ें समझ में आ रही है नेक्स्ट 7 डेज़ में कि शायद अगर कोई आपके साथ जुड़ रहा है आपके लाइफ में, या आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है ऐसा, तो आपको ऐसा लगता है वो पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है, यानी कि उसको किसी चीज़ का फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप इमोशनल हर्ट हो रहे हो, या आपको उसने कुछ बोल दिया है और आप उनकी गलतियाँ बता रहे हैं, फिर भी वो पर्सन को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, वो खुद में कुछ भी चेंजेस नहीं ला रहा है। तो इस वजह से हो सकता है आप थोड़ा-सा इमोशनली उनके बारे में सोच रहे हो, या आपको थोड़ा-सा हर्ट हो रहा है कि आपको इतनी परवाह है आगे वाले पर्सन की, या आप चाहते हो आपके रिश्ते में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अपना 100% दे रहे हो, आप उनको बता भी रहे हो कि क्या चीज़ें सही है क्या गलत है, पर आगे वाला इतना इमैच्योर है कि वो चीज़ें करता ही नहीं है ऐसे एक्सेप्ट कि उससे गलती हुई। चेंजेस लाना तो दूर की बात है, शायद आगे वाला पर्सन सॉरी भी फील नहीं करता है, और आपको ऐसा लग रहा है कि इमैच्योरिटी की वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है आपकी लाइफ में, या जो भी चीज़ें हैं, तो आप चाहते हो कि आगे वाले पर्सन ने मैच्योरिटी लानी चाहिए खुद में, और जो भी चीज़ें अगर बिगड़ी हुई हैं उसको अगर सुधारना है, फिर से स्टार्ट करना है। मुझे बहुत ज़्यादा वाइब आ रही है कि कोई पर्सन है, पास्ट के हो सकते हैं, जिन्होंने आपको हर्ट किया है, या फिर आप मैरिड है तो आपकी मैरिज लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो आप बहुत ज़्यादा चाहते हो कि आपके पर्सन आपको एक मैच्योरिटी के साथ एक सेटिस्फैक्शन दे इमोशनली।
सो हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो कोई भी हो सकते हैं कि आप इनके मुताबिक हर चीज़ कर लेते हो, मैनेज कर लेते हो, आप मैच्योर्ड हो, आप समझ सकते हो इन लोगों को। पर जब आपको समझने की बारी आती है तो ये लोग बिल्कुल भी मैच्योरिटी नहीं दिखाते या आपके इमोशंस या आपकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाते। तो बेसिकली आप इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो। आपको ऐसा लगेगा कि अगर आपकी लाइफ में कोई है या आपको लॉन्ग टर्म चाहिए कोई पर्सन ऐसा, तो वो एक तो मैच्योर्ड होना चाहिए, और अगर कोई कमिटमेंट दे रहा है तो एक लॉन्ग टर्म सॉलिड कमिटमेंट चाहिए। आपको आ जाए और कल चले गए ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। ओके, तो आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए, एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए, एक कनेक्शन चाहिए जो लॉन्ग टर्म रहे, जेन्युइनली आपको लव करे, ना कि सिर्फ ऊपर ऊपर दिखावा, ऐसा आप नहीं चाहते हो। और एक मैच्योरिटी लेवल आपको चाहिए आगे वाले पर्सन से। ओके, अभी आप किसी को भी इन्हें वेलकम नहीं करेंगे। आपको जो जैसे चाहिए वो वैसा अगर आगे वाला करेगा तो ही आप चांस दोगे आगे वाले को। अगर कोई आपको प्रपोज़ल दे रहा है, न्यू पर्सन है तो भी, अगर कोई पास्ट के पर्सन है तो भी, या आपके हस्बैंड या वाइफ है तो भी। अभी आप अपने चीज़ें यानी एक रूल्स बनाने वाले हो कि ऐसा ऐसा चाहिए मुझे। रूल्स नहीं, यानी एक आप सेट करने वाले हो अपनी बाउंड्रीज़, या जो भी चीज़ें एक बता दोगे आप आगे वाले को, भाई मुझे ऐसे ऐसे चाहिए। तो अगर आगे वाले में आपको वो चेंजेस दिख रहे हैं तो आप हो सकता है उनको एक और चांस दो, या फिर आप शायद ना चांस, यानी आप सोचोगे उसके बारे में कि क्या करना चाहिए। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा है ना, हो सकता है अपने माइंड में बहुत ज़्यादा स्टक हो, आपको समझ में ही नहीं आता कि आपको करना क्या है। रुकना चाहिए, जो भी सिचुएशन है उसमें रुकना चाहिए या निकल जाना चाहिए। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा मेंटली स्टक हो, आप छोड़ना नहीं चाहते हो जो भी सिचुएशन है, जो भी पर्सन है, या जो भी आपका मैरिज है, या जो भी है, फैमिली है, ऑफिस है, व्हाटएवर जो भी, आप जाना नहीं चाहते हो छोड़ के, आप उसमें चेंजेस चाहते हो। ओके, सो एस ऑफ हैंड आया है तो यस, आप हो सकता है न्यू स्टार्ट चाहते हो, एक पैशनेट न्यू स्टार्ट चाहते हो अपने लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा हो सकता है आपको आप प्रैक्टिकली बहुत खुद पे ना आपका हो रहा है, ऐसा हो रहा है कि आप बहुत लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, या अगर न्यू स्टार्ट की ही मुझे एनर्जी लग रही है तो हो सकता है अभी इमोशंस को आप बिल्कुल शट ऑफ करोगे। यानी अभी आप किसी को समझाने वाले नहीं, भाई मुझे समझो या मेरे इमोशन को समझो, मेरी फीलिंग को समझो। अभी आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में चलने वाले हो, जैसे कि जहाँ पे आपका पैशन, एक तो आप बहुत पैशनेट होने वाले हो आपके काम को लेके, आपके जो भी चीज़ें हैं उसमें रीस्टार्ट चाहते हो, आप न्यू स्टार्ट चाहते हो, एक एनर्जेटिक आप स्टार्ट करना चाहते हो अपने करियर में, अपने लाइफ में, बहुत प्रैक्टिकल वे में चलना चाहते हो, बहुत फायरी एनर्जी है। हो सकता है आप अभी तंग आ गए हो हर चीज़ से। ऐसा भी हो सकता है कि ये कार्ड आपका है कि अभी तक आपने इमोशनली सबको हैंडल किया, सबको सॉरी सॉरी बोला, या चीज़ें सुधर जाए करके, यानी आप अपने फीलिंग को लेके बहुत जेन्युइन थे, आप अपने इमोशन को लेके बहुत जेन्युइन थे, आप आगे वाले को समझते थे, हर चीज़ करके देखी। पर ऐसा हो सकता है कि अभी आपको लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो अभी आप अपना एनर्जी चेंज कर रहे हो। अभी आप बहुत प्रैक्टिकली सोचने वाले हो, प्रैक्टिकली हर चीज़ करने वाले हो, और अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट चाहते हो। ओके, बहुत सारी एनर्जी है, बहुत एनर्जेटिक आप रहने वाले हो। नेक्स्ट 7 डेज़ में आप अपने वर्क में, अपने काम में बहुत ज़्यादा फोकस रहने वाले हो। आप बिल्कुल चेंज करना चाहते हो अपनी सिचुएशन, अपनी लाइफ। ओके, सो यस, या फिर अगर किसी पर्सन को लेके है तो आपको उनके साथ न्यू स्टार्ट करना है। आप उनकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड फील कर सकते हो। नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो सकता है किसी की तरफ। अगर सिचुएशन बिगड़ी हुई है तो आप चाहते हो कि सिचुएशन सुधर जाए, एक न्यू स्टार्ट हो आप दोनों के बीच में। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत पैशनेट फील करते हो, तो आप एक चांस देना चाहते हो पर्सन को। पर वही चीज़ें हैं कि आप जेन्युइनली चाहते हो, जेन्युइन कोई आए आपको। ऐसा नहीं है कि बस अट्रैक्शन हो रहा है या पैशनेट है तो आ जाए, फिर कुछ दिन बाद चले जाए आपको छोड़ के, नो कॉन्टैक्ट में डाल के या ब्रेकअप करके। आप नहीं चाहते हो, आप न्यू स्टार्ट चाहते हो, रिबर्थ चाहते हो अपने रिलेशनशिप में, अपनी लाइफ में, पर वो लॉन्ग टर्म चाहते हो। ओके, तो या तो आप बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो, नेक्स्ट 7 डेज़ में आप पूरा अपना जो भी इमोशंस है उसको बंद करके डब्बे में एक छोड़ देना चाहते हो कहीं पे, और बहुत ज़्यादा आपका भी, आप कितने पैशनेट है या आप कितने प्रैक्टिकल है वो साइड आप अभी लोगों को दिखाने वाले हो, या अपनी फैमिली में, या जो भी पर्सन है उनको आप दिखाने वाले हो। मे बी आपका प्रैक्टिकल जो साइड है शायद आप किसी को दिखाते नहीं हैं कि आप कितना, यानी आप में कितनी एबिलिटीज़ है या आप क्या कर सकते हो। तो
अभी आप बिल्कुल जिनको जो लोगों ने आपको अंडर एस्टिमेट किया है या वह टेक इट ग्रांटेड लिया है, बहुत कि हो सकता है कुछ लोगों ने आपको इस तरह फ़ील करा है कि आप जैसे कि आप में कोई बात ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो आप बिल्कुल अभी पूरी तरह से चेंज करना चाहते हो खुद को, ओके? आप किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हो, किसी का वेट कर रहे हो बात करने का, कम्युनिकेट करने का, या किसी से मिलना चाहते हो। मोस्टली मुझे फ़ोन कॉल लग रहा है, आप किसी का वेट कर रहे हो, किसी के फ़ोन का, या फिर हो सकता है कि आप यानी किसी से स्ट्रांगली किसी ने बोला है आपको मिलने के लिए, या आप किसी से मिलना चाहते हो, तो आप चाहते हो कि ये चीज़ें जल्द से जल्द हो जाए। एटलीस्ट अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो, आपके पर्सन के साथ अगर नो कॉन्टैक्ट में हो, आपके पार्टनर के साथ, तो आप चाहते हो कि वो आपको कॉल करें, मैसेज करें, ओके, बात हो जाए। हो सकता है कि बात ना होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो आप इनको कुछ बताना चाहते हो या उनसे किसी टॉपिक पे बात करना चाहते हो। पर ये पर्सन हो सकता है कि आपको ब्लॉक करके रखा है, कॉल नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली आप खुद इनको अभी कॉल करके कुछ भी समझाना नहीं चाहते हो, आप वेट कर रहे हो कि ये कब आपको कॉल या मैसेज करें, ओके? या फिर हो सकता है कि आप शायद किसी से मिलने का आपने प्लानिंग किया, पर अभी आप मिलना नहीं चाहते हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपने प्लान किया था मिलने का और आपने टाइम पे कैंसिल कर दिया, या आप ट्रैवल करना चाहते थे तो ट्रैवलिंग का प्लान एकदम से कैंसिल हो गया, ओके? ऐसा भी हो सकता है। या किसी का आप वेट कर रहे हो, कोई आपसे मिलने आने का, हो सकता है कि, आपके यानी आपके पार्टनर ने आपको मिलने के लिए बोला होगा और बाद में उन्होंने वो चीज़ें नहीं की, ऐसा भी हो सकता है। तो आप वेट कर रहे हो कि उनका कब कॉल या मैसेज आएगा, या वो कब खुद होके आपको मिलने के लिए बोले, पर आप अपनी तरफ से कुछ भी बोलना नहीं चाहते हो। पेज ऑफ हैंड, यस, एक एक यंग एनर्जी के साथ आप बहुत पैशनेट, बहुत एनर्जेटिक फील करने वाले हो। अ, हो सकता है कि आप एक न्यू स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ पे न्यू स्टार्ट की एनर्जी है ही, तो आप अभी हर चीज़ आपकी लाइफ में अगर कोई काम है, जो भी है, आप टोटली चेंज होके एक यंग एनर्जी के साथ, यानी कि स्टार्टिंग से, ज़ीरो से आप स्टार्ट करना चाहते हो हर चीज़। या तो रिलेशनशिप है, या फिर आपका जॉब है, करियर है, जो भी चीज़ें हैं, आप एक एक्सट्रीम चेंज चाहते हो अपनी लाइफ में, ओके? और अगर किसी के साथ रिकन्सिलिएशन करना चाह रहे हैं, या किसी के साथ आप अपनी फैमिली बनाना चाहते हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि जो बेस है रिलेशनशिप का, या जो भी चीज़ों का, फ्रेंडशिप भी हो सकती है, जो भी चीज़ें हैं, वो न्यू स्टार्ट हो, यानी कि ज़ीरो से स्टार्ट हो, ओके? सो बेसिकली हो सकता है आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे। हो सकता है आप जो भी काम करना चाहते हो नए तरीके से, तो आप बहुत एनर्जेटिक रहोगे, बहुत एनर्जी के साथ स्टार्ट करोगे काम आपका, ओके? सो यस। या फिर कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जो बहुत यंग एनर्जी के साथ, या बहुत यंग है, दिखने में गुड लुकिंग है, फायरी एनर्जी है जिनकी, वो आप उनका वेट कर रहे हो। आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन आ सकता है नेक्स्ट 7 डेज़ में, ओके? या फिर ये आप ही के पार्टनर है जिनका आप वेट कर रहे हो, कॉल या मैसेज कर रहे हो सकता है आप लोग बहुत यंग थे, तब से आप एक दूसरे को जानते हो या पहचानते हो, तो इस वजह से तो पास्ट का पर्सन हो सकते हैं ये, जो आपसे अगर उन्होंने बोला है रिकन्सिलिएशन करने के लिए, या आप उनसे बात करना चाहते हो, या वो आपसे बात करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आए, उनका कॉल या मैसेज आपको आ सकता है ऐसे किसी पर्सन के साथ। और अगर आप सिंगल हो, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं हो, तो हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन आए जो आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज ही कर दे, यानी जैसे कि मैंने बोला, एक न्यू स्टार्ट आप अपनी लाइफ में करो ये पर्सन के साथ, ऐसा भी हो सकता है, ओके? अभी हम देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, नेक्स्ट एंड दिस के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की, बताइए। जिनका भी सन साइन कैप्रिकॉर्न है, मकर है, क्या गाइडेंस है इनके लिए? अटैचमेंट रिवर्स्ड, yin and yang, yin yang, sorry, happy family,
होल्डिंग अ कॉइन। आपको अपने करियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। हो सकता है आप अपने करियर में, अपने जॉब पे, जो भी आप काम करते हैं वहाँ पे आप ध्यान नहीं दे रहे। अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान देना है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी पर्सन है जो बहुत स्टेबल है, बहुत ग्राउंडेड है, जो अपने पैरों पे खड़ी है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसी कोई लेडी हो सकती है जो आपको हेल्प करे, या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आपको अपने करियर में करना है कुछ ना कुछ और बहुत ग्राउंडेड रहना है। लॉन्ग टर्म आपको सोचना है जो भी चीज़ें हैं। अपने फाइनेंस पे ध्यान दें। अपने घर पे जैसे अपने फैमिली में आप देखें कि क्या चीज़ें कम पड़ रही हैं, कहीं आपका ध्यान दूसरी चीज़ों पे है और आपके घर में ध्यान नहीं है। आपकी मम्मी हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है, या आपकी मदर इन लॉ हो सकती है। जो भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, तो ऐसी लेडी हो सकती है जो हो सकता है अगर आप बहुत टेंशन में हैं, कहीं स्टक है तो वो आपकी हेल्प करें, या फिर आपने खुद अपने करियर में ध्यान देना है। सिर्फ हो सकता है कि आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है पर आप मिस कर जाते हो, आपका ध्यान इधर-उधर ही रहता है। तो आपको एक स्टेबिलिटी के साथ ग्राउंडेड एनर्जी में रहना है। ओके? यस, अपने फाइनेंस पे ध्यान दीजिए मोस्टली, मुझे ऐसा लग रहा है। अटैचमेंट रिवर्स टाइप। ओके? हो सकता है आप बहुत अटैच्ड हो किसी पर्सन के साथ, या आपका पास्ट ऐसा है जिसको पकड़ के आप बैठे हुए हो। पास्ट में कोई पर्सन था, या करंटली कोई आपका पार्टनर है, या जो सिचुएशन है उसमें आप बहुत अटैच फील करते हो। मोस्टली कोई पर्सन हो सकता है। तो आपको अटैचमेंट से बाहर आना है, बहुत ऑब्सेशन नहीं रखना है। ओके? हो सकता है बहुत अट्रैक्शन है, जो भी चीज़ें हैं, पर नहीं, इतना नहीं। आप आपकी एनर्जी आप बैलेंस करें। हो सकता है या तो आप बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो, या जैसे कि मैंने बोला आप बहुत इमोशनल थे और अभी आप खुद को बहुत चेंज कर रहे हैं। तो नहीं, आपको दोनों चीज़ें बैलेंस करनी है। मस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी दोनों आपको बैलेंस करनी है अपने आप में। ओके? ओवर कुछ भी नहीं करना है। ओवर कुछ भी अच्छा नहीं होता। ना ओवर प्रैक्टिकल अच्छा होना होता है, और ना ही ओवर बहुत ज़्यादा इमोशनल होना भी अच्छा नहीं होता है। तो दोनों चीज़ें आपको सँभालना है। ओके? अपनी एनर्जी को सँभालना है। हैप्पी फैमिली, अपने फैमिली पे ध्यान दीजिए। आपकी हो सकता है अगर आप मैरिड हो तो बहुत अच्छी आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, हस्बैंड है, तो अपने फैमिली पे ध्यान दीजिए। वेकेशन पे जाइए। ओके? अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए अपनी फैमिली के साथ। और मैरिड नहीं है तो अपने पेरेंट्स के साथ, जो भी आपकी फैमिली है उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। तो ये थे नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज़ मैसेजेस। तो आपके लिए नंबर 22, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 42 एंड नंबर 6 इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके? आपकी एज 42, 22 हो सकती है। आपका डेट ऑफ बर्थ 4 हो सकता है, 22 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, और बर्थ मंथ हो सकते हैं 4, 5, 6। ओके? सो ये थे नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए मैसेजेस कैप्रिकॉर्न, जिनका भी सन साइन है मकर राशि कैप्रिकॉर्न के लिए। सो जो भी मैसेजेस मैंने दिए हैं उसमें से आपको जो भी हेल्प होती है, जो गाइडेंस दिया है, तो आप गाइडेंस के रूप में ये लीजिए मैसेजेस। ओके? सो अगर आपकी एनर्जी ऐसी रहेंगी नेक्स्ट 7 डेज़ में तो ज़रूर अप्लाई कीजिए गाइडेंस को, आपको ज़रूर हेल्प होगी। तो ये थी आज की रीडिंग। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।